हरे कृष्णा। तो ये प्रभुपाद लीलामृत है। प्रत्येक रविवार को हम चर्चा करते हैं, जिसका लेखन सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। इसका अध्याय 13 आज से शुरू हो रहा है और अध्याय का शीर्षक है बटलर पेंसिल्वेनिया प्रथम परीक्षण की भूमि। तो आप परिचित हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जलदूत जहाज से अंततः पहुंच जाते हैं अमेरिका के उस भूमि पर। और यहाँ पिछले अध्याय में वर्णन किया था कि किस प्रकार से ये प्रथम ऐसा सन्यासी था जो पाश्चात्य जगत के भूमि पर पहुंचा था और जिन्होंने अपना जो सन्यासी वेशभूषा है उसको त्यागा नहीं था, धारण किया हुआ था। कंठी माला धारण की थी, तिलक धारण किया था, गेरुआ वस्त्र था, शिखा रखी थी, सर का मुंडन किया हुआ था। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी अंततः वहाँ पहुँचते हैं। और प्रभुपाद वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पता नहीं है कि दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही आशा लेकर वहाँ पहुँचे थे कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की जो वाणी है उसको सबके सामने प्रस्तुत करूँगा और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सबके हृदय में स्थापित करने का प्रयास करूँगा। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पहुँचे तो प्रभुपाद के पास भारतीय 40 रुपये थे और अन्य $20 प्रभुपाद के पास थे, जो उन्होंने जलदूत जहाज पर जाते जाते अपना जो ग्रंथ था भागवतम का प्रथम स्कंद के जो 2 भाग वो छाप के अपने साथ ले गए थे, उनको उन्होंने पुस्तक वितरण वो जहाज पर ही किया था। हाँ, जो जहाज के कप्तान थे पांड्या, उनको उन्होंने पहला पुस्तक वितरण किया था भागवतम, और उससे जो $20 मिले थे प्रभुपाद ने अपने पास रखे थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे हैं। तो ये जो अध्याय है 13वां अध्याय, ये शुरू होता है इस प्रकार से। स्टेशन से झूमती हुई बस बाहर निकलकर मध्यवर्ती मैनहट्टन के दिन के प्रकाश में आई और आकाश चुंबी प्रासादों की छाया में जनसमूह ट्रकों और मोटर कारों से संकुल डामर की सड़कों से गुजरती हुई लिंकन टनल की ओर बढ़ चली। तो प्रभुपाद जी जब वहाँ पहुँचे थे, जहाज से उतरे थे, तो वहाँ उनके जो पेंसिल्वेनिया में जो सैली अग्रवाल और उनके पति थे, जो उनके जामिन थे वहाँ के लिए, तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था प्रभुपाद को लेने के लिए और बस में बिठाने के लिए। तो वो व्यक्ति प्रभुपाद जी को वहाँ से लेता है, बस में बिठा देता है आगे जाने के लिए। तो यहाँ कहते हैं कि वो बस अब वहाँ से बाहर निकली है और बाहर निकलकर आगे जा रही है। और इतना सुंदर वर्णन सत्स्वरूप दास महाराज कर रहे हैं, बल्कि ये विशेष लेखन उनके लेखनी से प्रस्तुत हुआ है। ये जो लीलामृत है सत्स्वरूप महाराज ने प्रस्तुत किया है, ये साधारण नहीं है। हाँ, भागवत के समान ही है, मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी। बल्कि उन्होंने इतना विस्तृत डिटेल वर्णन किया है। कई बार हम किसी सड़क से जाते हैं तो इतना इधर उधर देखते नहीं कि क्या कौन से पेड़ है, कौन से पंछी है, व्यक्ति कहाँ है, कई चीज़ें कैसे पड़ी हुई हैं, वह आकाश में बादल है नहीं है, वातावरण किस प्रकार से है। तो बल्कि सत्स्वरूप महाराज उस समय जो घटित चीज़ें हैं उनका बहुत ही सूक्ष्म वर्णन करते हैं। हाँ, तो वो कह रहे कि किस प्रकार से प्रभुपाद की बस गुजर रही है और गुजरते हुए बस में से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ के सड़कों में क्या क्या देख रहे हैं। बस सुरंग में प्रविष्ट हुई और हडसन नदी की दूसरी ओर जर्सी पर जा निकली। न्यू जर्सी टर्नपाइक क्षेत्र की तेल की विशाल टंकियों और इधर उधर फैले हुए तेल शोधक कारखानों से होती हुई वो आगे बढ़ती रही। मैनहट्टन का क्षितिज बाई ओर था। हर दिशा में 3 लेन वाली सड़कों पर 60 मील प्रति घंटे की गति से यातायात चालू था। दाहिनी ओर न्यूयॉर्क का हवाई अड्डा आया
जहाँ जेट विमान जमीन पर खड़े दिखाई दे रहे थे। फौलादी खंभों के बीच बिजली के तार आकाश की ओर फैले थे। श्रील प्रभुपाद जी उस समय गए थे, जो गए हैं जिसका वर्णन है, तो वहाँ भौतिक रूप से बहुत अग्रसर वो देश हैं। उस समय भारत में ये सब चीज़ें नहीं थी। प्रभुपाद ने ऐसा विराट दृश्य इसके पहले कभी नहीं देखा था। अब ये प्रत्यक्ष देख रहे थे कि अमेरिका की संस्कृति इंद्रियों को अधिक परितुष्ट की उद्दाम कामना पर आधारित थी और वो दृश्य पागलपन का था। किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये लोग इधर उधर बेतहाशा भाग दौड़ कर रहे थे। वे विज्ञापन पटों पर विज्ञापित उनके उद्देश्यों को देख रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी आध्यात्मिक दृष्टि से उस शहर का मानो अवलोकन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उनकी इतनी भौतिक जो संसाधन है, उन्नति है, उससे इतने प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि प्रभुपाद देख रहे हैं कि ये जो संस्कृति इनकी आगे बढ़ रही है, ये केवल इंद्रियों को पूर्णतः तुष्टि करने के उद्देश्य से है। अन्य कोई इस संस्कृति का उद्देश्य नहीं है। बल्कि प्रभुपाद गए थे इंद्रिय तुष्टि रूपी ये जो संस्कृति है उसको रोकने के लिए, और उन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर ही तुष्ट किया जाता है, इसकी शिक्षा देने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं कि कैसे ये लोग पागलपन की हद पार कर चुके हैं अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, और इंद्रियों की तुष्टि के लिए भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें उन्नति कर रहे हैं। सामान्यतः वे कई बार दिल्ली से वृंदावन की यात्रा पर सड़क से गए थे, किंतु सड़क के किनारे इतने अधिक विज्ञापन कभी नहीं थे। अभी तो सभी जगह है, लेकिन प्रभुपाद के समय में कोई बिलबोर्ड, एक भी विज्ञापन का बोर्ड नहीं दिखता था। कोई यात्री अधिकतर भूदृश्य सड़क के किनारे के नदी, नाले, मंदिर, घर और खेतों में काम करते हुए किसान देख सकता था। अधिकतर लोग पैदल चलते थे अथवा बैलगाड़ी या साइकिल से यात्रा करते थे, और वृंदावन में साधारण राहगीर भी एक दूसरे को जय राधे, हरे कृष्णा जैसे भगवान के नामों द्वारा अभिवादन करते थे। अब दिल्ली से बाहर भी बहुत से कारखाने खुल गए थे, किंतु यहाँ जैसा वहाँ कुछ नहीं था। हाँ, तो तुलना कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी वृंदावन आते थे, दिल्ली से जाते थे, तो में भी कई सारे कारखाने खुले थे, तो भी कोई इतना ये उन्नति नहीं दिख रही थी जितनी वहाँ वो देख रहे थे। बल्कि यहाँ साधारणतः कोई विज्ञापन नहीं दिख रहे थे, या नदियाँ हैं, खेत हैं, लोग चल रहे हैं, मंदिर है, घर है, यही सब चीज़ें दिखाई देती थी। उन सब का सामूहिक प्रभाव इन पेट्रोल की टंकियों के क्षेत्रों, दानवाकार कारखानों और जनसंकुल राजमार्गों के दोनों ओर के विज्ञापन पटों के भौतिक प्रभाव के निकट भी नहीं पहुंचता था। मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, द्युत क्रीड़ा जैसे पाप कर्मों का जिनके विरुद्ध प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद आए थे, विस्तृत विज्ञापन पटों पर मील दर मील गर्व के साथ मोहक ढंग से प्रदर्शन किया गया था। सारे विज्ञापन पट मदिरा और सिगरेटों की बिक्री बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। सड़क के किनारे के खान पान गृहों में टिकिया और कीमा के रूप में कटी गायों का मांस मिलता था। वस्तु चाहे जो हो, उसका विज्ञापन सामान्यतः कामोत्तेजक नारी चित्रों के माध्यम से किया गया था। तो इस प्रकार से वह मानो ये आसुरी जो सभ्यता है वो बढ़ रही थी, और जो भी विज्ञापन सब जगह दिखाए जा रहे थे उसमें केवल स्त्रियों को ही सामने रखा जा रहा था, और काम को उत्तेजना देने वाले जो विज्ञापन थे, तो अंततः ये सारे जो विज्ञापन हैं इंद्रियों की तुष्टि ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे कहा जाता है कि किसी भी जो विज्ञापन है, एडवर्टाइज है, उसको व्यक्ति बारंबार देखता है, हाँ, तो क्या होता है कि उसकी आवश्यक वो चीज़ नहीं है, फिर भी ऐसे लगता है बार बार देखने से कि अभी इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये मेरी परम आवश्यक वस्तु है। तो ये सारे विज्ञापनों का प्रभाव है, और आज के जगत में, भारत में भी वैसा ही है जैसे यहाँ ये वर्णन किया जा रहा है। कोई भी वस्तु हो, हाँ, उसमें
कामोत्तेजक स्त्रियों के चित्र दिखाए जाते हैं या कामोत्तेजक वीडियोस के द्वारा उस विज्ञापन को प्रदर्शित किया जाता है, हाँ, तो अंततः लोगों को केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परंतु प्रभुपाद इसके ठीक विपरीत शिक्षा देने आए थे कि सुख इंद्रिय परितुष्टि के लिए भोग से नहीं मिलता और कृष्ण भावनामृत के शाश्वत सुख का अधिकारी कोई तभी बन सकता है जब वो उस तमोगुण से अपने आप को विरक्त कर लेता है जो पापमय कार्यों में प्रवृत्त करने वाला है। तो ये जितने भी पापमय कार्य हैं ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये इंद्रिय तृप्ति की संस्कृति का मानोच्छेदन करने के लिए आए हैं और शिक्षा देने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। प्रभुपाद को दया आ गई। कृष्ण भावनामृत संत की दया की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने प्राचीन काल में की थी। तो ये कहा जाता है कि वैष्णव का जो हृदय है वो सदैव दया से भरा होता है। और हमने पहले कई लेक्चर्स में यही चर्चा की थी लीलामृत के कि श्रील प्रभुपाद का वहाँ जाने का उद्देश्य है बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। वो अपने सुख के लिए नहीं जा रहे थे, आत्म सुख के लिए नहीं जा रहे थे। सांसारिक जो बद्ध जीव है उनको उनका हित करने के लिए प्रभुपाद इतना सारा कष्ट सहन करके अमेरिका पहुँचे थे। तो यहाँ सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने ये जो तमोगुण से युक्त जो ये इंद्रिय तृप्ति से प्रेरित संस्कृति को वहाँ देखा, सारे लोग उसमें डूबे हुए हैं। तो प्रभुपाद को उनको देखकर दया का भाव उनके हृदय में जागृत हो उठा। तो सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि ये दया उसी प्रकार से थी जैसे प्रहलाद महाराज के हृदय में दया की भावना जाग उठी थी। तो वो कहते हैं प्रहलाद महाराज, मैं देखता हूँ कि संत महात्मा बहुत से हैं किंतु उनकी रुचि केवल अपनी मुक्ति में है। विशाल महानगरों या कस्बों की चिंता न करके वे मौन साधना के लिए हिमालय या वनों में चले जाते हैं। दूसरों की मुक्ति में उनकी रुचि नहीं होती। जहाँ तक मेरा संबंध है मैं इन सब अकिंचन मूढ़ों और दुष्कर्मियों को छोड़कर अकेले ही मुक्त नहीं होना चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना, आपके चरण कमलों में शरण लिए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मैं उन्हें आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज का जो हृदय की भावना है वही भावना श्रील प्रभुपाद के हृदय में है। तो यहाँ कहते हैं कि प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कई ऐसे साधुगण होते हैं जो स्वयं की मुक्ति की चिंता करते हैं और वो अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है, मुझे उन मूर्ख व्यक्तियों की चिंता है, उन दुष्कर्मियों की चिंता है जिनके लिए मैं यहाँ हूँ। मैं जब तक उनको भगवान के चरण कमलों में नहीं ले जा सकता तब तक मैं सुखी नहीं रहूँगा। तो वो चाहते हैं प्रहलाद महाराज कि किसी न किसी प्रकार से ये जो बद्ध जीव है जब तक वो कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो सुखी नहीं हो सकते। और वही भावना श्रील प्रभुपाद की है। प्राकृतिक दृश्य क्रमशः बदलकर पेंसिल्वानिया का देहात का हो गया और बस पहाड़ों की लंबी सुरंगों में से होकर तेजी से आगे बढ़ने लगी। रात हो गई और जब बस येलेगनी नदी के तट पर स्थित घने औद्योगिक नगर पीटर्सबर्ग के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। 11 बजे के बाद का समय हो चुका था। श्रील प्रभुपाद इस्मात मीलों को साफ साफ नहीं देख सके किंतु उनसे निकलते प्रकाश पुंजों को, कारखानों से निकलती आग की ज्वालाओं को और धुआं निकालती चिमनियों को वे देख सकते थे। नगर में व्याप्त धुंधलेपन के बीच लाखों विद्युत दीपक जगमगा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद को रात्रि हो गई थी वहाँ पहुँचने में। बस अंत में जब अपने गंतव्य पर पहुँची तो आधी रात हो चुकी थी। गोपाल अग्रवाल अपनी पारिवारिक वॉक्सवैगन बस के साथ प्रभुपाद को 1 घंटे की यात्रा की दूरी पर उत्तर की ओर स्थित बटलर जे जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर और बार बार झुककर
स्वागत है स्वामी जी कहते हुए प्रभुपाद का अभिवादन किया। हाँ, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, ये जो गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी, अमेरिकन पत्नी थी सैली अग्रवाल, इन दोनों ने प्रभुपाद को इनविटेशन लेटर भेजा था, जिसके कारण प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचे हैं। तो अंततः प्रभुपाद उनके पास पहुँचते हैं और वो धार्मिक स्वभाव के थे। गोपाल अग्रवाल, नाम ही उनका गोपाल था, शायद गोपाल ने ही उनको चुना हो प्रभुपाद को आमंत्रित करने के लिए। तो वो उनको लेने के लिए आते हैं और यहाँ उनकी जो साधु के प्रति आदर सम्मान का भाव है वो प्रदर्शित होता है। यहाँ लिखते हैं कि जैसे ही श्रील प्रभुपाद को उन्होंने देखा तो बारंबार श्रील प्रभुपाद के सामने वो प्रणाम की मुद्रा में झुक रहे थे और कह रहे थे कि स्वामी जी, हाँ, आपका स्वागत है यहाँ। ये गोपाल कोई अपनी ओर से नहीं कर रहे थे। उनके पिता जो मथुरा के एक व्यवसायी थे, साधुओं और धार्मिक कार्यों में रुचि रखते थे, उन्होंने अपने पुत्र से स्वामी जी का आतिथ्य करने के लिए अनुरोध किया था। ये कोई पहली बार नहीं था जब गोपाल के पिता ने किसी परिचित साधु के लिए अमेरिका जाने की व्यवस्था की थी। उन्होंने अनेक बार गोपाल के पास जमानती कागज हस्ताक्षर के लिए भेजे थे और गोपाल ने हर बार उनकी आज्ञा का पालन किया था, किंतु कभी भी उनका कोई परिणाम नहीं निकला। हाँ, तो ये जो गोपाल अग्रवाल है, क्योंकि उनके पिता मथुरा के ही एक व्यवसायी थे, तो यहाँ के कई लोग, हाँ, उनके पिता के जो मित्रगण हैं या अन्य साधुगण हैं, वो कई बार कहे कि आपका पुत्र वहाँ अमेरिका में है, उनको बोलो हमें इनविटेशन लेटर भेजे मेरे नाम से और हमें भी जाना है। तो इनके पिता को एक प्रकार से बहुत गर्व रहता था कि मेरा पुत्र वहाँ है। हाँ, तो कई लोगों के लिए वो लेटर भेज देते थे गोपाल अग्रवाल अपने पिता के कहने पर। लेकिन ये ऐसा व्यक्तित्व थे, अभी प्रभुपाद जी, गोपाल अग्रवाल ने सपने में नहीं सोचा था कि एक साधु के लिए इनविटेशन लेटर भेजूंगा और ये कुछ भी हो आएगा ही आएगा, ऐसे सोचा नहीं था। ये पहली बार ऐसे हुआ था। इससे पहले कई इनविटेशन लेटर कई साधु या लोगों के लिए भेजे थे, लेकिन कोई आया नहीं। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये लेटर ऐसे व्यक्ति के लिए भेज रहे हैं जिनके हृदय में अमेरिका जाने के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, क्योंकि उनके गुरु की आज्ञा है कृष्ण भावना का प्रचार अमेरिका के धरती से हो। इसलिए जब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी की जमानत का पत्र आया तो गोपाल ने उस पर तुरंत हस्ताक्षर करके लौटा दिया, ये सोचते हुए कि उनके बारे में फिर कोई सोचना नहीं आई थी। किंतु ठीक एक सप्ताह पूर्व एक पत्र आया था। सैली अग्रवाल ने उसे खोला और सतर्कता पूर्वक अपने पति को बुलाकर कहा, प्रिया बैठ जाओ और सुनो, स्वामी जी आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कई बार इनविटेशन भेजा था। हाँ, क्योंकि विदेश जाते हो तो आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। हाँ, तो कई बार भेजा, चलो पिता ने बोला है तो उनकी बात मान लेते हैं, सम्मान प्रदर्शित करते हैं लेटर भेजकर। लेकिन यह ऐसा लेटर एक स्वामी के लिए भेजा और एक हफ्ते के बाद स्वामी का लेटर वहाँ पहुँचा और उनकी पत्नी कहती है, डियर, हाँ बैठ जाओ, हे प्रिया पति आप बैठो और देखो स्वामी जी आ रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद ने अपना फोटो भी संलग्न कर दिया था जिससे उन्हें पहचानने में भूल ना हो। अग्रवाल दंपति ने उस फोटो को जिज्ञासा पूर्वक देखा था। गोपाल ने कहा था वहाँ उन्हें पहचानने में कोई भूल नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी बहुत सतर्क थे अपने आदान प्रदान में, बल्कि केवल पत्र ही नहीं भेजा कि मैं आ रहा हूँ, बल्कि मैं आऊँगा तो मुझे पहचान भी सको आप, इसलिए उन्होंने अपना फोटो भी भेजा था। तो प्रभुपाद बहुत दक्ष थे और ये वैष्णव का एक गुण है, दक्ष। सैली अग्रवाल के कथनानुसार अग्रवाल दंपति सीधे साधे अमेरिकी लोग थे। सैली की भेंट अपने भारतीय पति से तब हुई थी जब वो पेंसिल्वेनिया में एक इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। एक भारतीय स्वामी का वे अपने घर में क्या करेंगे? प्रभुपाद का आगमन उनके लिए एक झटके के समान था, किंतु उनको न स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं था। वे गोपाल के पिता के अनुरोध से बंधे थे। गोपाल ने कर्तव्य भावना से प्रभुपाद के लिए न्यूयॉर्क से पीटर्सबर्ग का टिकट खरीदा था और ये व्यवस्था की थी कि
कि पर्यटक सहायता संस्था का प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में उनसे मिले और उसी कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर वे उनसे मिलने उस रात कार द्वारा आए थे। इसलिए गोपाल अग्रवाल के लिए वो क्षण संकोच, अविश्वास और विस्मय की मिश्रित भावना का था। जब अपने अतिथि को अपनी वॉक्सवैगन गाड़ी में बैठा कर वे अपने घर के लिए वापस बटलर की ओर चले। हाँ, तो इतना सरल नहीं होता विदेशों में एक व्यक्ति एक्स्ट्रा। अभी भारतीय में भी अभी ऐसी सिचुएशन हुई है, कोई एक व्यक्ति घर में एक्स्ट्रा आ जाता है, अतिथि थोड़े दिन रहे तो भी हाँ घर के लोगों को बहुत टेंशन आता है, अव्यवस्था या परेशानी महसूस होती है। पूर्व काल में लोग एक साथ रहते थे, अभी क्या हो गया है, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, घर बड़े हो रहे हैं लेकिन परिवार छोटे हो रहे। एक दूसरे को सहन करने की भावना किसी की नहीं है, एक दूसरे की सेवा करने की भावना किसी में नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से ये कली का प्रभाव है। सेवा भावना, सहनशीलता, ये सब चीज़ें नष्ट हो रही हैं और एक साथ रहने की भावना खत्म हो रही है। मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, बस यहाँ तक ही परिवार सीमित हो गया है। इसलिए सारे जो नैतिक मूल्य हैं वो परिवार से नष्ट हो रहे हैं, चरित्र खराब हो रहा है, संस्कार विहीन परिवार हो रहे हैं। क्योंकि संस्कार हमें मिलते हैं जो घर के वृद्ध व्यक्ति हैं उनसे, माता पिता, हाँ उन्हीं को ही बच्चों पर उनके संस्कार होते हैं। तो अभी माता पिता को दूर रखते हैं, पति पत्नी किसी स्थान में रहते हैं, हाँ तो ये संस्कार जो आगे बढ़ने चाहिए परिवार में वो विनष्ट हो रहे हैं। तो लेकिन ये जो गोपाल अग्रवाल है वह अपने पिता के जो शब्द हैं उनको आदर सम्मान प्रदान करने के लिए प्रभुपाद के लिए थोड़ी बहुत वो व्यवस्था करते हैं। जब प्रभुपाद जी वहाँ बटर पेंसिल्वेनिया में पहुँचते हैं 20 सितंबर, नगर के पार्क में एक स्फटिक पत्थर की चट्टान पर एक पट्टिका लगी थी, बटलर पेंसिल्वेनिया जीप का घर। बटलर, जहां अमेरिकी सेना के लिए 1940 में जीप का आविष्कार हुआ था, 20,000 की आबादी वाले एक औद्योगिक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। तो वहाँ उसका इतिहास वर्णन कर रहे हैं। वो तेल, कोयला, गैस और चूने के पत्थर वाले क्षेत्र के मध्य पहाड़ियों में बसा था। प्लेट, शीशे, रेल लाइन पर चलने वाली गाड़ियाँ, रेफ्रिजरेटर, तेल के उपकरण और रबर के सामान बनाने वाले कारखाने वहाँ के मुख्य धंधे थे। उनके स्थानिक श्रमिकों में से 90% अमेरिकन थे। परंपरा से वे ईसाई धर्मानुयायी थे, अधिकतर प्रोटेस्टेंट और कुछ कैथोलिक थे। बाद के वर्षों में कुछ यहूदी पूजा घर भी बन गए थे, किंतु उस समय वहाँ हिंदू धर्मानुयायी बिल्कुल नहीं थे। गोपाल अग्रवाल पहले भारतीय थे जो बटलर में आकर बसे थे। जब वॉक्सवैगन कस्बे में पहुंची उस समय भोर पूर्व की हवा उष्ण और नम थी। बटलर ईगल समाचार पत्र का प्रभातकालीन संस्करण इन शीर्षकों के साथ शीघ्र ही बिक्री के स्टॉलों पर पहुंचने वाला था। लाल चीन की भारत पर गोलाबारी, प्रधानमंत्री शास्त्री की घोषणा कि साम्यवादी चीन संसार पर आधिपत्य जमाने को सन्नद्ध, संयुक्त राष्ट्र की मांग कि भारत और पाकिस्तान 48 घंटे में युद्ध विराम करे। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक जो वर्णन है वो यहाँ किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद अग्रवाल के घर स्टर्लिंग अपार्टमेंट 4 बजे सवेरे पहुँच गए और गोपाल ने उनसे सोफे पर सोने का अनुरोध किया। हाँ, तो प्रभुपाद के लिए कोई अन्य स्थान था नहीं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद की एक विशेषता है, हर जो भी चीज़ उनके जीवन में आई है वो प्रभुपाद हमेशा कृष्ण की अनुकंपा के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, कृष्ण ने मेरे लिए व्यवस्था की है, मतलब हमेशा अनुकूल चीज़ को देखना और दूसरा पॉजिटिव चीज़ को देखना जीवन में। तो श्रील प्रभुपाद ने कभी कंप्लेन नहीं की। हाँ, आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनके घर में रहे। उनके फ्रिज में अंडे वगैरह उसी फ्रिज में होते थे, प्रभुपाद अपनी सब्जियां भी उसी फ्रिज में रखते थे। हाँ, हर स्थिति को सहन करते हुए, क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था।
कृष्ण भावना का प्रचार करना, हाँ, कृष्ण की प्रसन्नता का उद्देश्य था। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कंप्लेन नहीं किए। कस्बे में स्थित अग्रवाल के घर में एक छोटा सा रहने का कमरा था। एक भोजन कक्ष था, एक रसोई घर था, एक स्नान कक्ष था और सीढ़ी के ऊपर 2 शयन कक्ष थे। इस मकान में वे अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहते थे। अग्रवाल दंपति को बटलर में रहते हुए कुछ वर्ष हो चुके थे और वे वहाँ के उच्च सामाजिक मंडल में अपने आप को सुप्रतिष्ठित अनुभव करने लगे थे। चूंकि उनके घर में स्थान का संकोच था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अच्छा होगा कि स्वामी जी के लिए YMCA में एक कमरा ले लिया जाए, जहाँ से वे दिन के समय उनसे मिलने आया करें। वास्तव में कठिनाई स्थान के कारण नहीं, प्रत्युत स्वयं स्वामी जी के कारण थी। यही है कि कोई एक एक्स्ट्रा व्यक्ति घर में आता है तो परेशानियां महसूस होती हैं। बटलर के परिवेश में स्वामी जी का मेल कैसे बैठेगा? वे अग्रवाल दंपति के अतिथि थे, इसलिए अपने मित्रों और पड़ोसियों से उनके बारे में उन्हें पूरी तरह बताना होगा। क्योंकि ये स्वामी जी ऐसे थे जिनकी वेशभूषा बिल्कुल ही अलग थी। ऐसा वेशभूषा धारण करने वाला व्यक्ति उन्होंने देखा नहीं था। तो इनको लगा कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ रख रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि ये किसी अन्य ग्रह से आया हो। पूरा तिलक धारण है, मुंडन किया है, शिका है, गेरे हुए वस्त्र हैं और सिंपल सी चप्पल उन्होंने धारण की है और हाथ में ये जप माला लेकर प्रभुपाद वहाँ थे। तो इनको लगा कि अच्छा है कि लोग कुछ चर्चा करने से पहले हम ही इस व्यक्ति के बारे में सबको बता दे कि है ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से हैं, क्या उद्देश्य से आए हैं। श्रील प्रभुपाद अपने दर्शकों के लिए तत्काल एक उत्सुकता का विषय बन गए। उद्विग्न होकर श्रीमती अग्रवाल ने निर्णय लिया, बजाय इसके कि लोग उनके घर में निवास कर रहे गेरुआधारी विचित्र अतिथि के विषय में तरह तरह की अटकलबाजी करें, इससे अच्छा होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से उनके विषय में बता दिया जाए। मतलब न्यूज़पेपर में ही उनके बारे में लिख दो, तो बाकी लोग चर्चा करने के बजाय, इधर उधर की कुछ स्पेकुलेशन करने के बजाय या बारंबार हमें पूछने के बजाय, अच्छा है न्यूज़पेपर के माध्यम से सबको इनके बारे में पता चल जाए। श्रीमती अग्रवाल ने अपनी योजना के बारे में प्रभुपाद को बताया तो वे हंसने लगे। पहली बार ऐसा है कि किसी अतिथि का इंट्रोडक्शन न्यूज़पेपर के माध्यम से करें। वे समझ गए कि वे वहाँ के परिवेश से मेल नहीं खा रहे हैं। प्रभुपाद जान गए कि मैं इसमें फिट नहीं हो रहा हूँ। प्रभुपाद को साथ लेकर सैली अग्रवाल शीघ्रतापूर्वक पीटर्सबर्ग के एक समाचार पत्र के कार्यालय में गई, किंतु प्रभुपाद के साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति की समझ में ये बात नहीं आई कि ये व्यक्ति एक रोचक कथा का विषय किस प्रकार हो सकता है। तब सैली उन्हें स्थानीय बटलर ईगल के कार्यालय में ले गई, जहां उनकी उपस्थिति को सचमुच समाचार के योग्य माना गया। तो वहाँ जो न्यूज़पेपर था वो लोग उनको लगा कि एक न्यूज़ बन सकती है इस व्यक्ति का जो रहन सहन पहनावा है इन सब को लेकर। तो 22 सितंबर बटलर ईगल में एक विशेष लेख प्रकाशित हुआ। एक आर्टिकल आया, लेख आया उस न्यूज़पेपर में, जिस न्यूज़पेपर का नाम था बटलर ईगल। हिंदू धर्म के एक भक्त द्वारा प्रभावपूर्ण अंग्रेजी में पश्चिम में आने के अपने उद्देश्य का वर्णन। अग्रवाल दंपति के घर पर एक फोटोग्राफर आया था, जिसने श्रील प्रभुपाद का रहने के कमरे में खड़े हुए और श्रीमद् भागवत की खुली पुस्तक हाथ में लिए एक चित्र खींचा था। चित्र का शीर्षक था भक्ति योग का राजदूत। अच्छा शीर्षक है, मैसेंजर है भक्ति योग के। लेख इस प्रकार आरंभ हुआ था। तो उसमें क्या छपा था उसको यहाँ 2 पैराग्राफ में दिया है। वर्णन करते हैं। हल्के भूरे रंग का एक व्यक्ति जो धूमिल केसरिया रंग के वस्त्र और सफ़ेद नहाने के जूते पहने था, कल एक छोटी गाड़ी में से बटलर YMCA में एक सभा में सम्मिलित होने के लिए उतरा। वो है AC भक्तिवेदांत स्वामी जी, पश्चिम के लोगों के लिए भारत का एक संदेशवाहक। लेख में श्रीमद् भागवत को बाइबल की कोटि का साहित्य कहा गया और श्रील प्रभुपाद को विद्वान शिक्षक,
लेख में आगे कहा था, उस न्यूज़पेपर में लिखा था आगे, स्वामी जी का कथन है, मेरा उद्देश्य लोगों की भगवत चेतना को पुनर्जीवित करना है। ईश्वर सहस्त्र रूपों में दिखाई देने वाले सभी जीवों का परम पिता है। उनका कहना है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य जीवन एक पूर्णता की स्थिति है। यदि हम उस संदेश की उपेक्षा करते हैं तो हमें विकास की प्रक्रिया से फिर से गुजरना होगा। उनका विश्वास है, भक्ति वेदांत एक साधु की तरह रहते हैं और एक स्त्री को अपना भोजन नहीं छूने देते। 6 सप्ताह की समुद्र यात्रा में उन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया और बटलर में अग्रवाल के घर में भी एक पीतल के बर्तन के अलग अलग खानों में वे एक साथ चावल, सब्जियां और रोटी स्वयं पकाते हैं। वे शुद्ध शाकाहारी हैं और वे केवल दूध पीते हैं, जिसे वे बच्चों और वृद्धों का चमत्कारिक भोजन कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि अमेरिका के लोग अपने आध्यात्मिक जीवन पर अधिक ध्यान दें तो वे बहुत अधिक सुखी हो सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे तो भी अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते थे। हाँ, वहाँ अपने प्रभुपाद हाउस में वो देखा होगा कुकर, हाँ, पीतल के 4 जो डब्बे हैं, हाँ, उसी को ही प्रभुपाद ले गए थे। जब प्रभुपाद को सिंधिया शिप कंपनी की जो मालिक हैं सुमति मुरारजी ने कहा, हाँ, प्रभुपाद को मुंबई में, प्रभुपाद उनसे मुंबई में मिले और कहा कि मुझे अमेरिका जाना है। उन्होंने कहा, आप बूढ़े हो गए, मरने के लिए जाना है क्या? वहाँ कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, इतना ठंड है। प्रभुपाद ने कहा, आलू उबाल करके खाऊंगा, लेकिन कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए वहाँ मुझे जाना है, आप मेरी सहायता करो। तो प्रभुपाद ये सोच नहीं रहे थे कि वहाँ जाकर मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिलेंगे, बल्कि ये तैयारी के साथ थे, आलू उबाल के खाकर मैं जीवन यापन करूँगा। इसलिए वो अपना जो ये कुकर है 4 डब्बों वाला, वो साथ में ले गए थे और उसमें कुकिंग कर रहे थे और प्रभुपाद जी स्वयं का भोजन बनाते थे और दूध वगैरह पीते थे। प्रभुपाद कहते हैं, उस न्यूज़पेपर में ये भी छपा कि ये जो स्वामी जी हैं भारत के, वो कहते कि ये जो दूध है ये वृद्ध व्यक्ति और बच्चों के लिए चमत्कारिक भोजन है, ये लेना चाहिए। और वैसे भी प्रभुपाद कहते हैं ना, आश्रम में भक्त जो रहते हैं, प्रभुपाद ने कहा सोने से पूर्व दूध और एक केला लेना चाहिए और कृष्णा बुक पढ़ते हुए दूध पीकर सो जाना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, ऐसा करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा और सपने में कृष्ण आएंगे जब आप सोने से पहले दूध पीते हो और कृष्णा बुक का रीडिंग करते हो या कृष्णा बुक को श्रवण करते हो। तो प्रभुपाद ने यह भी कहा उस न्यूज़पेपर ने जब इंटरव्यू लिया कि स्वामी जी का कहना है कि अमेरिका के जो लोग हैं, यदि उनके पास भौतिक संसाधन सब प्रकार के हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक जीवन पर थोड़ा सा भी ध्यान दे तो उनसे अधिक सुखी कोई नहीं हो सकता। भौतिक रूप से तो वो संपन्न है ही, उनकी कमी क्या है? कृष्ण भावना की कमी है। अग्रवाल दंपति का इस संबंध में अपना अलग मत था। वे सोचते थे कि प्रभुपाद अमेरिका में अपनी पुस्तकों के लिए धन संग्रह करने आए हैं और इससे अधिक उन्हें कुछ नहीं करना था। तो वो जो पति पत्नी थे, प्रभुपाद के बारे में ये उनको भ्रम था कि स्वामी जी जो 200 किताबें लेके आए हैं ना अपने साथ, शायद ये अमेरिकन डॉलर इकट्ठा करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, ऐसा भावना था। वो सोच रहे थे कि इससे अधिक स्वामी जी को कुछ करना है ही नहीं। उन्हें विश्वास था कि प्रभुपाद को किसी ऐसे व्यक्ति को पाने की आशा थी जो उनके श्रीमद् भागवतम के प्रकाशन में सहायक हो सके और उन्हें अनुयायियों की कामना नहीं थी। कम से कम अग्रवाल दंपति को आशा थी कि प्रभुपाद अपनी और लोगों का ध्यान आकृष्ट करने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। उनकी समझ में प्रभुपाद की भी आंतरिक इच्छा यही थी। उन्होंने कोई हलचल नहीं पैदा की। साली अग्रवाल कहती है, वे किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहते थे, वे केवल अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए धन चाहते हैं। प्रभुपाद संभवतः अपने मेजबान अग्रवाल दंपति की बेचैनी समझ रहे थे, इसलिए उनका मन रखने के लिए उन्होंने अपने आप को ज़्यादा उजागर नहीं होने दिया। हाँ, तो प्रभुपाद ने शुरुआत में ये सब नहीं उनको बताया कि मैं कृष्ण भावना का प्रचार करने आया हूँ, ये करने आया हूँ। तो कहा चलो धीरे 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 हाँ आगे बढ़ते हैं।
किंतु प्रभुपाद के अनुरोध पर श्रीमान अग्रवाल ने लोगों के लिए अपना घर हर रात को 6 बजे से 9 बजे तक खुला रखना स्वीकार किया। हाँ, तो शाम को 6 से 9 कोई भी आकर, ये जो भारत के सन्यासी स्वामी जी वहाँ पहुँचे हैं उनको मिल सकते हैं, तो उन्होंने अपना घर खुला छोड़ा। हाँ, कोई भी आकर इनसे मिल सकता है। तो वो जो सैली अग्रवाल है, जो गोपाल अग्रवाल की पत्नी है, वो बोलती हैं। तो इसमें 1 पेज वर्णन है कि उन्होंने क्या कहा। वो कहती है, सैली, हमारे घर जो लोग आने लगे वे नितांत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे और वे प्रभुपाद पर मुग्ध थे। उन्हें ज्ञान नहीं था कि वे उनसे क्या पूछे, वे अल्पज्ञ थे। ऐसे लगता था कि मानो पुस्तक के एक स्वप्न साकार हो गया हो, पुस्तक से एक स्वप्न साकार हो गया हो। कौन आशा कर सकता था कि पेंसिल्वेनिया के बटलर में किसी के रहने के कमरे में उनकी भेंट एक स्वामी से होगी। सचमुच ये मध्यवर्गीय अमेरिका के मध्य में एक विस्मयकारी घटना थी। मेरे माता पिता बहुत दूर उनसे मिलने आए। पीटर्सबर्ग में हमारी जान पहचान बहुतों से थी और वे सभी उनसे मिलने आए। प्रभुपाद को इस तरह यहाँ अपने मध्य पाना बहुत ही असामान्य बात थी, किंतु उनके प्रति जो वास्तविक अभिरुचि प्रदर्शित की जा रही थी वो केवल जिज्ञासावश थी। उनके पास एक टाइपराइटर था जो उनकी अत्यल्प संपत्ति का एक भाग था। इसके अतिरिक्त उनके पास एक छाता था। एक ऐसी वस्तु थी जिससे लोगों में सनसनी पैदा हो गई कि वे अपने पास हमेशा एक छाता क्यों रखते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद ये टाइपराइटर को ले जाना नहीं भूले, क्योंकि उनका वो प्रमुख सेवा कार्य था, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करना। हाँ, खुद उसको टाइप करते हैं, एडिट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो ये सैली अग्रवाल ये सब कह रही है कि प्रभुपाद जी बहुत साधारण सा जीवन यापन करते थे और एक छाता रखते थे, तो लोगों को लगता था ये हमेशा ही छाता क्यों रखते हैं। मौसम कुछ ठंडा था और उनके सिर के बाल झड़ रहे थे, इसलिए वे हमेशा सिर पर टोपी लगाते थे जो तैरने वाली टोपी से मिलती जुलती थी। स्विमिंग कैप होती है ना, पूरा ऐसा चिपकती है सर को, और जिसे किसी ने उनके लिए तैयार किया था। तो ये सब वृंदावन में ही तैयार हुआ होगा। आज भी भक्त लोग कुछ पहनते ना, प्रभुपाद क्या पूरा कान तक, यहाँ तक ऐसे एक बटन लगा देते हैं, यहाँ से ऐसा ढक के। हाँ, तो आपने देखा होगा प्रभुपाद जी को भी विग्रह को पहनाया जाता है। तो वहाँ ठंड थी तो प्रभुपाद जी वो जो कैप है वो लगाते थे, पहनते थे। ये एक प्रकार की सनसनी थी और प्रभुपाद इतने कुशाग्र बुद्धि वाले थे कि यदि वे किसी को दोबारा देख लेते तो उन्हें स्मरण हो जाता कि वो कौन है। हाँ, तो प्रभुपाद की विशेषता थी। और उनसे कोई मिला भी हो पहले, दूसरी बार मिलेगा तो प्रभुपाद उसे पहचान लेते थे। वे बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यदि वे किसी को एक बार हमारे कमरे में देख लेते और फिर उसे किसी मोटर गाड़ी में देखते तो उसका नाम उन्हें तुरंत याद आ जाता। मानो प्रभुपाद को मिलने वो उनके घर में आया है, उनसे मिले हैं, और प्रभुपाद जी रास्ते में जाते हुए किसी कार में वो व्यक्ति जा रहा है तो प्रभुपाद को याद आ जाता, ये व्यक्ति ये है, इसका नाम ये है, और वे उसका नाम लेकर उसे अभिवादन करते। वे प्रतिभाशाली थे, सभी लोग उन्हें चाहने लगे थे। वे विस्मय विमुग्ध थे कि प्रभुपाद कितने तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। जिस बात से लोग वशीभूत थे वो ये थी कि प्रभुपाद को उनके नाम याद हो जाते थे और उनका ढंग बहुत परिहासमय था। वे हमेशा बहुत गंभीर दिखाई देते थे, किंतु वे बहुत परिहास प्रिय व्यक्ति थे। उनकी मुद्रा भयोत्पादक थी, किंतु वे बड़े मनमोहक थे। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद सबको आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे जीवन में वे मुझे सबसे सरल अतिथि मिले थे, क्योंकि जब मैं उन्हें समय नहीं दे पाती थी तो वे कीर्तन में लग जाते थे और मैं जानती थी कि उसमें वे पूर्णतया प्रसन्न थे। तो प्रभुपाद जी जब भी समय होता, एकांत होता, तो हमेशा भगवान नाम का कीर्तन करते। जब मैं उनसे बातों में लग पाती थी तब वे कीर्तन में तल्लीन हो जाते थे। वे कितने सरल थे, मुझे मालूम था कि वे कभी ऊबते नहीं थे। उनके हमारे पास रहने के कारण मुझे किसी तरह का दबाव या तनाव नहीं था। वे इतने सरल थे कि जब मैं अपने बच्चों की देखभाल में लगती तब वे कीर्तन में लग जाते। ये उनकी कितनी महानता थी। जब मुझे घर के कामकाज में लगना पड़ता
तब ये प्रसन्नतापूर्वक कीर्तन में लग जाते। वे बहुत अच्छे अतिथि थे। शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था कि कैसे इनको सहन करें, लेकिन शैली अग्रवाल कह रही है कि धीरे धीरे वो बहुत अच्छे अतिथि थे। जब लोग उनसे मिलने आते तो वे हमेशा सिगरेट पीते रहते। वे मतलब जो लोग आते थे वो पीते रहते थे। किंतु प्रभुपाद कहते इस पर ध्यान न दो, इसके बारे में कुछ ना सोचो। वे हमेशा यही कहते हैं, इसके बारे में कुछ ना सोचो, क्योंकि वे जानते थे कि हम उनसे भिन्न हैं। मैं उनके सामने कभी सिगरेट ना पीती। मुझे मालूम था कि मुझसे आशा नहीं की जाती कि मैं गोपाल के पिता की उपस्थिति में सिगरेट पीऊँगी। मैं प्रभुपाद को भी उन्हीं के समान समझती थी। वे किसी के लिए कभी कोई समस्या नहीं उत्पन्न करते थे। एक दिन संध्या समय एक आगंतुक ने प्रभुपाद से पूछा, एक व्यक्ति जो मिलने आया था उसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, ईसा मसीहा के बारे में आपके क्या विचार है? और प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे ईश्वर के पुत्र हैं। और तब उन्होंने आगे जोड़ा कि वे स्वयं भी आज तक भी ईश्वर के पुत्र हैं। हर एक को ये सुनकर संतोष हुआ कि प्रभुपाद ईसा मसीहा को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। हाँ, तो सब उनके उत्तर से प्रभावित होते हैं। अभी गोपाल कह रहे हैं, गोपाल, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि आप अपनी जीवन शैली को बदल दें। उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि तुम शाकाहारी बन जाओ। वे केवल इतना ही चाहते थे कि आप अपने मत का अनुसरण करें, किंतु अच्छे इंसान बने। उन्होंने इस बात पर बल नहीं दिया कि हमें बहुत सी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। तो आगे हम वर्णन आएगा कि प्रभुपाद ने शुरुआत में कोई छोड़ने की बात नहीं की है। आप जिस स्थिति में हो रहो, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। हाँ, धीरे धीरे ये जो भगवान नाम है सबकी चेतना को शुद्ध कर देता है। और जो ये अनावश्यक तमोगुण युक्त जो कार्य है, पाप युक्त जो कार्य है, वो व्यक्ति से अपने आप ही दूर होने लगते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी कहा करते थे, अर्थ प्रवृत्ति अनर्थ निवृत्ति। वो कहते थे, कई बार भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि कई बार भक्त लोग अनर्थों की इतनी चर्चा करते रहते हैं, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, और अनर्थों में ही पड़े रहते हैं। बल्कि जो अनर्थ अपने आप चले जाएंगे, ऐसा जो अर्थ है उसमें डूबते नहीं हैं। अर्थ क्या है? परम भगवान का गुणगान है, उनका नामोच्चारण है, कथा है, सेवा आदि है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते ये जो अर्थ है उसमें अपने आप को लगाओ, अपने आप अनर्थ चले जाएंगे। तो प्रभुपाद भी वही किया है कि आते ही नहीं कहा तुम यहाँ बैठे हो सिगरेट क्यों पी रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, पापी हो, आदम हो, पतित हो। हाँ, ऐसे नहीं कहा। अभी हमारे साथ हो तो हम उसमें कोई हमारे सामने हाँ बैठकर ऐसा कर दे तो हम तुरंत उसके प्रति क्रोधित हो जाते आदि। लेकिन प्रभुपाद का हृदय बहुत विशाल और बहुत बड़ा था, दया से युक्त था। वो जानते थे कि ये सारे बद्ध जीव हैं, भौतिक कर्मों में लगे हैं। धीरे धीरे इन दुष्कर्मों से ये लोग दूर होंगे जब कृष्ण भावना को ये स्वीकार करेंगे। श्रील प्रभुपाद नियमित दैनिक समय सारणी का पालन करते थे। प्रभुपाद का एक शेड्यूल होता था जिसका वे पालन करते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल वे वाईएमसी से 6-7 ब्लॉकों को पार करते हुए स्टर्लिंग अपार्टमेंट तक टहलते जाते और वे वहां लगभग 7 बजे पहुंचते थे। जब वे न्यूयॉर्क में पहले उतरे थे तो उनके सामान में एक बड़ी पोटली थी जिसमें जई की चपातियों जैसा सूखा खाद्यान्न बंधा था। ये खाद्यान्न कई सप्ताहों के लिए पर्याप्त था और हर दिन प्रातःकाल वे दूध के साथ उसमें से थोड़ा सा नाश्ते के रूप में ले लेते थे। 7:45 बजे गोपाल अपने काम पर चले जाते और 9:30 बजे के आसपास प्रभुपाद रसोई घर में अपना दोपहर का भोजन बनाने में लग जाते। उनके घर में रहकर भी प्रभुपाद भोजन बनाते थे। अतिथि थे उनके, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद अपना भोजन बनाते थे। प्रभुपाद जानते थे प्रसादम का जो महत्व है। वे बिना बेलन के ही अपनी चपाती हाथ से बना लेते थे। वे अकेले 2 घंटे भोजन बनाने में लगाते थे। तब श्रीमती अग्रवाल अपने घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में लगी होती।
11:30 बजे वे प्रसाद ग्रहण करते थे। सैली अग्रवाल फिर से यहाँ बोलती हैं, वो कहती हैं, जब प्रभुपाद भोजन बनाते तो वे केवल एक बर्नर उपयोग में लाते। सबसे नीचे के बर्तन से भाप बनती थी, उसमें वे दाल रखते थे और इससे जो भाप बनती उससे बहुत सी अन्य सब्जियां पक जाती थी। इस तरह एक सप्ताह तक वे अपना दोपहर का पूरा भोजन बनाते रहे, जो 11:30 बजे तक तैयार हो जाता था और गोपाल हमेशा लगभग 12 बजे लंच के लिए घर आते थे। मैं गोपाल को खाने के लिए सैंडविच देती और वे काम वापस लौट जाते, किंतु मुझे यह अनुभव करने में देर नहीं लगी कि जो भोजन स्वामी जी बनाते थे वह हम लोगों को भी रुचिकर होगा। इसलिए वे हम सभी के लिए दोपहर का भोजन तैयार करने लगे। और हमें उसमें कितना आनंद आने लगा। हाँ, तो प्रभुपाद ने ये वहाँ से शुरू किया और न्यूयॉर्क में जब स्टोर फ्रंट में वहाँ रहे और उस पार्क में कीर्तन किया और जो वेंसडे फ्राइडे में जो प्रोग्राम शुरू किया प्रभुपाद ने, वहाँ जो युवा आते थे उस समय स्वयं प्रभुपाद बनाते थे भोजन और सबको खिलाते थे और उसी के द्वारा ही लोग भक्त बने हैं। हम जो कुछ अमेरिका के विषय में जानते थे उसे स्वामी जी को दिखाने में हमें बड़ा आनंद मिलता और उन्होंने वैसी चीज़ें पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें सुपर बाज़ार ले जाने में हमें कितना मज़ा आता। आजकल सुपर मार्केट भारत में आए हैं, ये कब थे? प्रभुपाद के समय में ही थे। ये सारा मॉल कल्चर, सुपर मार्केट, 6 लेन हाईवेज, बड़े बड़े कारखाने, ये सब चीज़ें हम 100 साल पीछे हैं। ये बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, प्रभुपाद गए उस समय थी। भारत में अभी अभी बड़ी बड़ी इमारतें हो रही हैं। उन्हें भिंडी या बर्फ से जमी सेमों की पोटली खोलने में आनंद आता और उन्हें सेमों को न साफ करना पड़ता, न काटना पड़ता। वे नित्य फ्रिज खोलते और उसमें से अपनी पसंद की वस्तुएं निकाल लेते। उन्हें ऐसे काम करते देखने में हमें मज़ा आता। जब मैं वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई करती, वैक्यूम क्लीनर उस समय थे, हाँ, सफाई करती तो वे सोफे पर बैठे रहते। उन्हें उसमें बड़ी रुचि थी। हम देर तक वैक्यूम क्लीनर के बारे में बातें करते रहते। स्वामी जी कितने मज़ेदार पुरुष थे। इस तरह स्वामी जी नित्य दोपहर का पूरा भोजन बनाते और हर चीज़ बनाने में उन्हें मज़ा आता। हम लोगों को भोजन बहुत रुचिकर लगता। मैं चीज़ों को काटने में उनकी मदद करती, वे उन्हें, क्योंकि विदेशों का आज भी कल्चर है, हाँ, 4-4 दिन वो भोजन जो है फ्रिज में रख कर खाते हैं। उनके पास इतना धन अर्जन का प्रेशर है कि एक बार हफ्ते में 1 या 2 बार ही कुकिंग करेंगे, उसी को ही फ्रिज में रखेंगे, उसको निकाल कर खाएंगे। हाँ, तो एक बार शायद प्रबोधानंद महाराज या कोई अन्य महाराज कह रहे थे, वो किसी एक भक्त के भी घर गए तो वहाँ भी ऐसी स्थिति थी विदेश में। वो फ्रिज का ही भोजन गर्म करके उनको खिला रहे थे। उन्होंने कहा ये नहीं खाएंगे हम। तो विदेशों में इतना मानो आलस है या टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन प्रभुपाद गए और उनको फ्रेश प्रसाद खिलाने लगे। तो वो धीरे धीरे सैली अग्रवाल कहती हैं कि मैं श्रील प्रभुपाद को सहायता करने लगी। वे उन्हें मसालेदार बनाते, मैं चीज़ों को काटने में उनकी मदद करती, वे उन्हें मसालेदार बनाते और हम हंस देते। वे बहुत मज़ेदार आदमी थे, बहुत ही मज़ेदार। थोड़े ही समय में मैं अपने आप को उनकी पुत्री जैसा अनुभव करने लगी। वे जैसे मेरे ससुर हों। वे मेरे ससुर के मित्र थे, किंतु मैं उनसे बहुत निकटता अनुभव करने लगी। उन्हें हर चीज़ में आनंद आता, वे बहुत पसंद थे। मुझे लगा कि उनका प्रभाव महान था। दोपहर के भोजन के पश्चात 1 बजे के आसपास प्रभुपाद YMCA लौट जाते, जहाँ जैसा कि अग्रवाल दंपति ने लक्ष्य किया था, वे 5 बजे तक अपना लिखने का काम करते रहते। वे लगभग 6 बजे शाम को फिर उनके पास आते। तब तक वे लोग शाम का खाना खा चुके होते थे। वे लोग मांस खाते थे, इसलिए श्रीमती अग्रवाल सावधान थी कि प्रभुपाद के आने से पहले पूरी सफाई कर दी जाए। एक दिन जब वे रात में कुछ जल्दी आ गए तो श्रीमती अग्रवाल बोली, ओ स्वामी जी, हमने अभी मांस पकाया है, इसकी गंध आपको बहुत अप्रिय लगेगी। स्वामी जी ने उत्तर दिया, ओ इसके बारे में बिल्कुल ना सोचो, बिल्कुल ना सोचो। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद वहाँ निवास करते हैं, सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के यहाँ। और हर जो परिस्थिति है
उसको स्वीकार करते हैं बिना किसी कंप्लेंट किए हुए बिना, और उनका उद्देश्य यही रहता है कैसे कृष्ण भावना को अधिक से अधिक प्रचारित करूं। तो हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन शिल प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।